दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? और क्या वो आपके भी पास भी है? और अगर है तो क्या आप उसका प्रयोग करना जानते हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से इन बातों को समझते हैं। एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई और। विवाद का कोई निर्णय ना निकला तो फिर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुँचे। सबसे पहले गुरुजी ने उन सभी शिष्यों की बातों को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सबों की बुद्धि खराब हो गई है। ये अनाप शनाप निरर्थक प्रश्न कर रहे हो। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। हमेशा शांत स्वभाव रहने वाले गुरुजी से किसी ने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और आपस में गुरुजी के इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। अभी वे आलोचना कर ही रहे थे कि तभी गुरुजी उनके समक्ष पहुँचे और बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्ञान चर्चा किया करते हो। गुरुजी से प्रशंसा के बोल सुनकर शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। गुरुजी ने फिर अपने उन सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे, लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो उठे। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझ कर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गुरुजी की बातें सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर लौट आए और उस दिन से मीठा बोलने का अभ्यास करने लगे। फ्रेंड्स, हमारी बोली या हमारी वाणी बेहद शक्तिशाली होती है। जरूरत है इसका सही प्रयोग करने की। यदि हम अपनी बोली अच्छी रखते हैं और अपनी बात बिना औरों को ठेस पहुंचाए हुए कहते हैं, तो ये हमारे व्यक्तित्व को संवारता है और हमें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। वहीं अगर हम नॉर्मल बात भी डिसरिस्पेक्ट या क्रोध के साथ कहते हैं, तो ना हम ठीक से अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं और ना ही दूसरों के हृदय में अपने लिए कोई जगह बना पाते हैं।